मैं वीना कुमारी हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सूरदास के दो पदों पर चर्चा की थी। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली बताते हुए कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे, परंतु हमारा प्रेम निस्वार्थ है। और वो अपने आप को चींटियां बताते हुए कहती हैं कि जिस तरह चींटियों का प्यार गुड़ से होता है और वे तन मन से उस गुड़ के साथ चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो निस्वार्थ है। दूसरे पद में उन्होंने बताया कि हम अपने प्रेम की बात किससे कहें, क्योंकि हम अपने प्रेम की बात किसी से कह भी नहीं सकते। प्रेम की बात किसी से कही भी नहीं जाती। जिस रास्ते से हमें ये आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारा दुख दूर करने के लिए अवश्य आएंगे, परंतु उन्होंने योग का संदेश भेजकर हमारी विरह की अग्नि को और जला दिया। और आज हम चर्चा करेंगे सूरदास के पद संख्या 3 की। पद संख्या 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना चक्री। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कलवी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आई, देखी सुनी न करी। ये तो सूरदास तिन्हि ले सोपो, जिनके मन चक्री। इस पद्यांश में गोपियां अपने प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हुई उद्धव को कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हमारे जीवन का आधार है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में सदैव लकड़ी थमाए रखता है और किसी भी स्थिति में उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण की छवि को अपने हृदय में समाये रखती हैं। वही उनके जीवन का आधार है और वही उनके जीने का उद्देश्य है। गोपियों ने भी श्री कृष्ण नंद के नंदन को मन कर्म वचन से दृढ़ता पूर्वक हारिल की लकड़ी के समान कसकर पकड़ रखा है और अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना चक्री। गोपियां कहती हैं कि हम जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में सदैव श्री कृष्ण की रट लगाई रहती हैं, अर्थात हमारे मन में केवल कृष्ण का ही वास है। तुम्हारे द्वारा दिया गया योग का संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। अर्थात कृष्ण के प्रेम के समक्ष योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगती हैं। वे योग को उस व्याधि अर्थात बीमारी के समान बताती हैं, जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सुना है, ना कभी देखा है और ना ही कभी भोगा है। ये तो ऐसा रोग है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। अर्थात उद्धव का योग मार्ग उनके लिए विरक्ति का मार्ग था, जिसको वह कतई अपनाने को तैयार नहीं थी। यह तो सूर तिन्हि ले सोपो, जिनके मन चक्री। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, योग साधना का संदेश देना तो उन्हें उचित है जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है, चंचल है, अस्थिर है। हम गोपियों का प्रेम तो स्थिर, एकनिष्ठ और निस्वार्थ है। हमारे लिए श्री कृष्ण अनन्य है और हमारा मन उनके प्रति दृढ़ है। मुख्य बिंदु: गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी के पंजों में दृढ़ता से पकड़ी लकड़ी से की है। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। योग का संदेश उन्हें भयंकर बीमारी के समान प्रतीत होता है। वे श्री कृष्ण से एकनिष्ठ निस्वार्थ प्रेम करती हैं। उनका मन चंचल नहीं है। पद की भाषा ब्रज है। पद संख्या 4। हरि है राज नीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होत चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। हरि है राजनीति पर आए। इस पद्यांश में गोपियां कृष्ण को राजधर्म स्मरण कराते हुए व्यंग करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर रूपी उद्धव, अब तो कृष्ण ने राजनीति भी पढ़ ली है। समुची बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर हम पहले ही सारी बात समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण राजनीति पढ़कर और अधिक चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पठाए। हे उद्धव, आप भी पहले से चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़कर आए हैं और उन्होंने भी ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का संदेश ही भेज दिया, अर्थात इतने बुद्धिमान हो गए कि विरह की पीड़ा में तड़पती गोपियों के लिए प्रेम के बदले योग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे, अर्थात दूसरों के हित की बात सोचकर लोक कल्याण के लिए भागे फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हेतु चुराए। अब तो हमें इस बात का संतोष है कि योग साधना के द्वारा हमें हमारे मन वापस मिल जाएंगे, जिनको श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। आश्चर्य तो यह है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े। वे प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भेजकर हमारे पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। उनको राज धर्म नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गोपियों के अनुसार सच्चा राज धर्म वही है कि वह हर स्थिति में अपनी प्रजा के प्रति हित में कार्य करे, अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण करे, उनकी प्रजा पर कोई अन्याय ना हो। परंतु श्री कृष्ण के कार्यकाल में तो कृष्ण अपनी प्रजा पर स्वयं ही अन्याय कर रहे हैं। गोपियों ने मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण को राजनीति का प्रकांड विद्वान बताया है। व्यंग के द्वारा श्री कृष्ण को राजधर्म दिलाने की कोशिश की है। गोपियों के वाक चातुर्य का अनूठा भाव इन पदों में दिखाया गया है। सूरदास के इन चारों पदों में सगुण और निर्गुण भक्ति का द्वंद्व दिखाते हुए अंत में सगुण भक्ति की विजय को दर्शाया गया है। संगीतात्मकता के गुण से युक्त ये पद बहुत ही मनोरम, मधुर व अनूठे हैं। मुख्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्न, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों। गोपियां योग को किसके समान बताती हैं और क्यों। गोपियां उद्धव को योग का संदेश कैसे लोगों को देने के लिए कहती हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।